हेलो बच्चों। तो चलिए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं कि हम लोग ऐसे बॉडीज के साथ कैसे डील करेंगे जिसमें एक बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो। मैंने यहाँ पर M2 को हैवी लिया है, आपका ये चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1। तो हम लोग को इसमें सीखना है कि आखिर अगर दोनों बॉडी से एक बॉडी ज़्यादा हैवी हो, दोनों बॉडी में से एक बॉडी काफ़ी ज़्यादा हैवी हो, तो उस केस में हम लोग वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट कैसे निकालेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने M1 को लाइटर यहाँ पर लिया है। M1 का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। M2 का आपको जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो मैं ले रहा हूँ 0.5 ले रहा हूँ, आपको कुछ भी वैल्यू दे सकता है। अगर वो इलास्टिक कोलिजन हो तो E का वैल्यू आप डायरेक्टली जो भी मैं इक्वेशन यूज करूंगा उसमें E का वैल्यू आप डायरेक्टली 1 ले सकते हैं। तो अगर E का वैल्यू आपका 0.5 है जो कि इनइलास्टिक कोलिजन होता है आपका, देन फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट, राइट। देन फाइंड वेलोसिटीज आफ्टर इम्पैक्ट। इट इज गिवन दैट M2 इज मच ग्रेटर देन M1, राइट। तो आपको इसमें बात क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर जो कोलिजन होता है, आफ्टर जो कोलिजन होता है उसमें जो हैवी बॉडी है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इसको याद करने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे मान कि ये आप हो गए और एक बड़ा सा हाथी हो गया, ठीक है। आपने जाकर हाथी को धक्का मारा तो हाथी तो अपना स्पीड नहीं चेंज करने वाला है, हाँ, लेकिन अगर चिर गया तो आपको अपना स्पीड जरूर चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसा कुछ सोच सकते हैं। तो हुआ क्या कि आगे जब पार्टिकल जाएगा तो उस केस में मैं मान लेता हूं कि जो M1 का स्पीड है, M1 का स्पीड है आपका, वो हो चुका है V1। शायद आपको दिख रहा हो M1 का स्पीड आपका V1 हो चुका है, और जो M2 का स्पीड है वो उतना ही रहेगा। ये रखना है कि जो भी बॉडी हैवी होगा, हो सकता है कि कभी आपका M1 हैवी हो, क्वेश्चन ये भी दे सकता है, मैं एग्जांपल ले लूंगा। M1 भी आपका हैवी हो सकता है, जो भी बॉडी आपका हैवी होगा तो उसका स्पीड आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो M2 का आपका स्पीड जो V2 हम लोग नाम दे सकते हैं, V2 का वैल्यू आपका उतना ही हो जाएगा जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से, ये अपना स्पीड चेंज नहीं करने वाला है, राइट। तो मेरे को अब देखिए, मेरे को निकालना क्या है कि बस अब V1 निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब एक ही अननोन है आपका, दूसरा अननोन तो आपको फिगर आउट हो चुका है कि दूसरा अननोन जो हैवी बॉडी है उसका स्पीड चेंज नहीं होने वाला है। तो हम लोग अगर एक अननोन निकालना है तो उसके लिए एक इक्वेशन ही चाहिए। तो ऐसे केसेस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आप मास को यूज करेंगे, और अगर मास का वैल्यू इनफाइनाइट है, M2 का वैल्यू काफी ज्यादा है, तो आपको कोई ऐसा इक्वेशन नहीं मिलने वाला है जिससे आपको कुछ फायदा हो। आपको कुछ ऐसा इक्वेशन, जिस इक्वेशन में आपका इनफाइनाइट वैल्यू रखा हुआ है, तो उससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, उसके हम लोग कुछ फायदा नहीं होता है। आपका जो इक्वेशन आपका वैल्यू देने वाला है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि V2 माइनस V1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2, राइट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अगर यहाँ पर E का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, अगर कुछ भी दे, सिंपली आपको E का वैल्यू पुट कर देना है। तो V2 तो आपका 2 हो चुका है, V1 मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो V1 आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको बता चुका हूं कि मैं पॉजिटिव लेता हूं, तो उस डायरेक्शन पे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E टाइम्स ऑफ 0.5 टाइम्स ऑफ U1 इज 8 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 3, राइट। तो यहाँ से 2 माइनस V1 इज इक्वल टू 3 हो चुका है, और V1 का हो जाएगा 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली हम लोग को ये पता चल चुका है, हम लोग को ये नहीं सोचना पड़ा कि आखिर पार्टिकल कोलिजन के बाद आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आदमी हाथी को मारेगा तो आदमी को पीछे जरूरी नहीं है हमेशा आना पड़ता है, लेकिन इस केस में आपका इतना वैल्यू था कि आपका उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ गया, ठीक है। तो V2 का जो वैल्यू है, V1 का जो वैल्यू है, फर्स्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो -1 मीटर पर सेकंड, इट मींस इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। आपको डायरेक्शन हो क्या हो जाएगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि E का वैल्यू 1 दिया हो, E का वैल्यू क्या दिया हो 1, सिंपली आपको E का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देना है। क्वेश्चन में आपको ये भी हो सकता है कि इसको काफी ज्यादा हैवी रखे,
जो m1 वैल्यू है, मान लीजिए कि ये हाथी जा रहा है और आगे आप जा रहे हो, हाथी आपको मारेगा, ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगा। तो इस ये भी हो सकता है कि ये काफी ज्यादा हैवी हो, ये लाइट हो, तो उस केस में हम लोग v1 का जो भी वैल्यू था, अगर इसका 8 है तो यहाँ पर v1 का वैल्यू क्या छोड़ देंगे हम लोग, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड छोड़ देंगे। आपको निकालना होगा क्या, v2 जो लाइटर बॉडी है उसका वेलोसिटी निकालना होगा, राइट। तो इसको आप ऐसे अप्रोच कर सकते हैं हैवी बॉडी से इंपैक्ट होने पे। चलिए हम लोग अब दूसरा केस देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है, सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर अगर अर्थ के साथ कोई बॉडी कोलाइड करता है तब उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है। तो इसी केस में आपको एक तरीके से आता है क्वेश्चन, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और जो आंसर अभी आने वाला है उसको आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। तो किसी मान लीजिए कि किसी हम लोग बॉल को u वेलोसिटी से अर्थ पे स्ट्राइक किया जाता है, काफी अर्थ या मानिए कोई ऐसा बॉडी मानिए जो कि ऐसे दीवार हो गया, तो आपको u वेलोसिटी से आपको दीवार पे स्ट्राइक करना है। तो ऐसा बॉडी जो कि काफी रिजिड हो, जो मूव नहीं कर सकता है, तो अर्थ के उसे केस में आपका अर्थ आ चुका है। तो अगर आप अर्थ पे u वेलोसिटी से इस बॉल पर स्ट्राइक करते हैं तो आपको पूछना है कि फाइंड रिक्वायर्ड स्पीड, रिक्वायर्ड स्पीड, राइट, कि कितने वेलोसिटी से आपका ये रिक्वायर्ड होगा, करेक्ट। तो देखिए हम लोग क्या है कि इतना तो ऐसे हम लोग को पता है कि ये जो है हम लोग इसको फर्स्ट बॉडी मानते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट बॉडी मानते हैं, अर्थ क्या मान लेते हैं हम लोग, सेकेंड बॉडी मान लेते हैं। तो आपको लिखना है क्या कि v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2। चलिए हम लोग किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, इसके साथ अगर मानते हैं हम तो आपको डायरेक्ट साइन भी आ जाएगा कि बॉडी जाएगा कैसे। ऐसे सबको पता है कि कोलिजन करने के बाद ये बॉडी इसको पीछे जाना है, अर्थ तो मूव करने वाला है नहीं, अर्थ मूव आपका करने वाला नहीं है। तो हम लोग अगर u वेलोसिटी से इसको स्ट्राइक करते हैं, सेकेंड बॉडी आप कह चुका है, तो v2 आपका जीरो रहेगा, अर्थ तो हमेशा रेस्ट में ही आपका रहने वाला है, ऐसा नहीं कि आपको अर्थ मूव करने लगेगा। तो माइनस v1 हम लोग याद रखिए कि डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, मतलब जो भी डायरेक्शन है डाउनवर्ड लिया जा रहा है, इज इक्वल टू e टाइम्स ऑफ, e को आप e ही छोड़ दीजिए क्योंकि आपको आंसर मेमोराइज करना है यहाँ पर, u1 इज u माइनस u2 जीरो, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू माइनस eu, v1 का जो वैल्यू हो चुका है कितना हो चुका है, माइनस टाइम्स ऑफ eu। मतलब ये आपको याद रखना है कि माइनस तो हम लोग को ऐसे ही पता था, तो मतलब यहां से याद रखना है आपको कि ये जो बॉल है कोलिजन करने के बाद रिक्वायल आपका हो जाएगा और रिक्वायल का स्पीड हो जाएगा eu टाइम्स। मतलब ये आपको याद रखना है सिंपली कि कोई भी आपका रिजिड बॉडी से कोई बॉल आपका स्ट्राइक करता है तो उसका वेलोसिटी e टाइम्स होता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, सिंपली e टाइम्स, राइट। e का वैल्यू 1 भी हो सकता है, तो जितने से आएगा उतने से आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसे भी आपका केसेस हो सकते हैं, राइट। इसको आपको आंसर को याद रखना है, करेक्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम लोग यूज कैसे करना है वो हम लोग को देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे जाएंगे कि अगर हम लोग किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, h हाइट से आपका ड्रॉप किया जाता है, u इज इक्वल टू जीरो, ड्रॉप करने का मतलब आपको बोल देगा कि इनिशियल वेलोसिटी क्या देना है आपको, जीरो लेना है, राइट। तो h हाइट से अगर आप ड्रॉप करते हैं, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन आपका e है, कोफिशिएंट ऑफ रेडिएशन क्या है आपका e है। तो आपसे कुछ पूछा जाएगा कि फाइंड height after first impact, height after first impact, right, then time of flight after first impact। तो आपसे पूछा कि कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, क्योंकि जब से नीचे स्ट्राइक करेगा तो उसका ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो हम लोग ये बताना है कि कितना टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ, राइट। उससे आपको आइडिया सारी चीज का लग जाएगा कि हम लोग इसको डील कैसे करना है, राइट। तो ये तीनों चीजों आपको निकालनी होगी। हाइट आफ्टर फर्स्ट इंपैक्ट मींस वंस इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड हाउ मच अबव इट विल गो, राइट। और फिर आपको निकालना है
कि टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर फर्स्ट इम्पैक्ट, इट मींस आफ्टर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड व्हाट विल दिस टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ये ऊपर नीचे कितना टाइम के लिए मूव करेगा, राइट? क्लियर? तो चलिए मैं अटेम्प्ट करता हूँ, आप रोक कर वीडियो को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइट आफ्टर इम्पैक्ट, तो देखिए हम लोगों को कुछ चीजें होती है, मैंने आपको काइनेमेटिक्स में बता रखा है कि मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको मेमोराइज करने के लिए बताया है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि किसी भी बॉल को एक साइड से ड्रॉप करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो आता है √2gh, सिंपल। देखिए इसीलिए वैल्यू कुछ जो याद करना काम आता है, ऐसा नहीं कि ज्यादा टफ वैल्यू नहीं है, बिल्कुल आसान सा वैल्यू √2gh। तो मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट के बाद वेलोसिटी कितना होता है, e टाइम्स हो जाता है आपका, तो इम्पैक्ट के बाद हो जाएगा e टाइम्स ऑफ √2gh। तो ये आपको पता चलेगा कि इम्पैक्ट के बाद कितना इसका वेलोसिटी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में h1 इसको आप नाम दे, तो आपको पता है कि इसका वैल्यू आता है v²/2g। किसी बॉल को अगर आप v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, u वेलोसिटी जो भी आप मानिए, तो अगर u v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो जो ऊपर जाता है होता है u²/2g। तो आप v बोलिए या u बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए इसको हम लोग u1 नाम देते हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू u1 एंड दिस इज इक्वल टू u। तो आपका जो आया था आपका √2gh से आया था, स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न होगा e टाइम्स ऑफ √2gh, जिसको हम लोग u1 नाम दिए हैं। तो h1 जो आपका u²/2g हो जाएगा, तो u1²/2g इट मींस e²2gh अपॉन 2g, इट मींस e²h। जो फर्स्ट कोलिजन के बाद जो ये हाइट जाएगा e² टाइम्स जाएगा। ये आपका वैल्यू काफी एक तरीके से मेडिकल के लिए या जेईई मेंस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट है आपका। इसके हेल्प से आपको ये पता कर सकते हैं कि ई क्या है। कभी कभी होता है आपको पूछता है, अगर बॉल ड्रॉप, आपने इस बॉल को ड्रॉप किया, ये हाफ ऑफ द इनिशियल हाइट जाता है, जितना हाइट से आपने ड्रॉप किया है उसके हाफ ऊपर जाता है। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, अगर ये आधे दूर तक जाता है तो आप बोल सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि अगर ये हाफ हाइट तक जाता है तो यहाँ से h1 का वैल्यू h/2 हो जाएगा। तो h1 का वैल्यू h/2 हो जाएगा, तो e² का वैल्यू आपका 1/2 आएगा, e का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, राइट? तो इसलिए वैल्यू एक तरीके से काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो e² क्या आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसको अगर मैं t1 नाम दे दूं तो 2u1 आपका g हो जाएगा। तो 2u1/g आप यूज कर सकते हैं। तो u1 का जो वैल्यू होगा 2u1 का वैल्यू e टाइम्स ऑफ √2gh बाई g आप यूज करेंगे तो हो जाएगा 2e √2h/g, 2e √2h बाई क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो इतना इसका हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हो गया e टाइम्स, ये क्या हो जाएगा e टाइम्स, यहाँ पर आपका e मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर नेक्स्ट टाइम में पूछा जाए इस तरह से आपको क्वेश्चन को कंटिन्यू करना, तो पूछा कि सेकंड कोलिजन के बाद क्या होगा, तो आपसे अगर कंटिन्यू करना तो आपको h2 बोला जाएगा। तो h2 का वैल्यू बोलेंगे e²h1, इसको क्या h1, ये अगर h साइड से ड्रॉप होगा, इसको अगर मैंने h साइड से ड्रॉप किया तो ये h1 का जो वैल्यू आ रहा है वो e²h आ रहा है। तो अगर h1 हाइट से आप फिर छोड़ेंगे इसको तो फिर से उसका e² टाइम्स हो जाएगा, तो उतना हो जाएगा e²h1 which is equal to e⁴h, राइट? और आपसे पूछा कि t2 कितना होगा, तो नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, एक और ये मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो e²√2h/g। क्यों? क्योंकि आपका 2h/g होता है इसका टाइम, बस गिरने का, बस गिरने का होता है 2h/g, और यहाँ पर ऊपर जाने का और नीचे आने का है, ठीक है? तो ऊपर जाने का हो जाएगा आपका इतना, ठीक है, ऊपर जाने का आपका इतना हो जाएगा, फिर नीचे आने का हो जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाता था, राइट? अब फिर से इसको आप अगर उतने से ड्रॉप करते हैं तो फिर से उसका e टाइम्स हो जाएगा, उससे अब क्या हो जाएगा, उसका e टाइम्स हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक साइड से ड्रॉप करते हैं तो टाइम लगता है 2h/g, एक साइड से किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो 2h/g होता है। तो t1 आपको लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं √2h इज e²h, क्योंकि जो हाइट गया है यहाँ पर e²h टाइम्स गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ e²h/g। लेकिन ये ऊपर जाने बस एक टाइम आया, मतलब जो यहाँ से गिरेगा उसका टाइम है ये,
ये यहाँ से गिरेगा और उसका टाइम है, तो ऊपर नीचे दोनों को काउंट करें तो इसका 2 टाइम्स, तो ये t1 हो गया। इसको हम लोग ऐसे ही सोच सकते हैं, यार वेलोसिटी से आप निकालिए, बात क्या है आपका बराबर हो चुका है। तो हम लोग ऐसे इसको डील कर सकते हैं। तो आप इस बात को याद रखेंगे, यहाँ पर फाइनली आपको याद रखना है कि ये जो H1 है ये इंपॉर्टेंट है एक तरीके से क्वेश्चंस को मेडिकल और जेईई मेंस में सॉल्व करने के लिए। और ये जो वैल्यू है आप उतना अगर नहीं याद कर पाते हैं तो याद रखना कि किसी बॉल को अगर आप u वेलोसिटी से ड्रॉप, किसी बॉल को अगर आप u वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करवाते हैं तो जो रिक्वायर का स्पीड होता है वो होता है आपका eu टाइम्स, होगा क्या हो जाएगा eu टाइम्स, राइट। तो चलिए इस वीडियो में आपका इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।